जनाब एक बार फिर बिल से निकलकर आ गए हैं अपना व्लॉग लेकर। और इनका कुछ भी हो जाए सब चीजें मैडम के ऊपर डाल देते हैं। व्लॉग किस लिए नहीं आया कि मैडम की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। जबकि अभी तक जो हमने देखा मैडम तो एकदम फर्स्ट क्लास हो गई हैं भाई। इतना ज्यादा जेट स्पीड से रिकवरी हमने आज तक और किसी की देखी नहीं। एक दिन में रिकवरी सारी कंप्लीट होगी। लेकिन नहीं भाई, जैसे ही इतना सारा सोशल मीडिया पे इनके सवाल घूमने लगे, इनके खिलाफ सवाल घूमने लगे, ये एकदम से फिर दोबारा से उसी मोड में चले गए। और मैडम एक बार फिर यहाँ पे लंगड़ाती हुई, मतलब पेट पकड़ के चलती हुई दिखाई दी। बट अगर एक उस इंसिडेंट को छोड़ दें तो पूरे व्लॉग में मैडम एकदम नॉर्मल दिखाई दी। और जैसे ही अपने प्रोडक्ट प्रमोशन की बारी आ जाती है, हा, मैडम की आवाज भी ठीक हो जाती है, मैडम का लहजा भी ठीक हो जाता है, मैडम की बातों में ब्रेक ही नहीं लगता। कंटिन्यूअसली अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करने में कहीं पर भी उनको वो प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई ये कैसी प्रॉब्लम है? जब अपने ब्रांड का प्रमोशन करने आती हैं तो तब इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब तो इतनी फ्लुएंट तरीके से, इतने जेट तरीके से, बिना पूर्ण विराम लगाए हुए, बिना कॉमा लगाए हुए, बिना फुल स्टॉप लगाए हुए, एकदम फटाफट फटाफट मैडम ऐसा बोल देती है जैसे इन्हें कुछ हुआ ही नहीं। आप देखिए दोबारा जाकर। सॉरी, देखना तो मना है, इनको देखने की जरूरत ही नहीं है। सारे हाल तो हम आपको बता देंगे। और ये सारे ड्रामे यही आदमी करता है, ये निकम्मा नकारा आदमी, ये ढोल आदमी, यही आदमी करता है ये सब ड्रामे। और इसी के व्लॉग में ये सब दिखाई देता है। अरे भाई मैडम तो इतनी नॉर्मल हो गई थी कि उन्होंने आते ही अपना व्लॉग डाल दिया। भाई हद है। और यहाँ पर ये आदमी कह रहा है कि इसका व्लॉग नहीं डल पाया क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं थी। यार कम से कम इतनी इलनेस में, ये जो क्रिटिकल इलनेस है, कुछ तो ब्रेक ले लो, कुछ तो शर्म कर लो। और फिर ये कहता है मैं व्लॉग नहीं बना पाया इसलिए मेरे व्लॉग नहीं आए। अरे जब तुम्हारे यहाँ सब कुछ हो रहा था, जब तुम्हारा प्रोसीजर हो रहा था, हॉस्पिटल जा रहे थे, आ रहे थे, हॉस्पिटल जाना था, तब तो तुम्हारे व्लॉग रुका नहीं। और अब तुम्हारा व्लॉग रुक गया। वाह यार, झूठ बोलने की और ड्रामा करने की भी एक हद होती है। वो जनाब अपनी मम्मी को जो इतनी सारी बातें सुना रहे थे कपड़ों की स्टाइलिंग को लेकर कि कपड़ा कौन सा पहनना चाहिए कौन सा नहीं पहनना चाहिए, उन जनाब ने आज जो कुर्ती पहनी हुई है उसके ऊपर एक कमेंट पढ़ के भाई मेरे को तो बहुत जबरदस्त हंसी आई। कमेंट जनाब के लिए था कि उस कुर्ती का लिंक सारी लेडीज के लिए डाल दो। अब आप समझ सकते हो कि ये निशाना कहाँ पर लगाया गया है। एक तरफ ये जन्नती बेटा माँ के कपड़े फाड़ने की बात कर रहा था कि जो उसको अच्छे नहीं लगते वो फाड़ देता था। रियली ये बदतमीजी नहीं है तो और क्या है? इसके अलावा बच्चे का इतना ज्यादा उपयोग किया जा रहा है, एक प्रॉप बनाकर उसको पूरा का पूरा उसके ऊपर कंटेंट डाल दिया गया है। उसको कहा जा रहा है कि वो अब अपना कंटेंट दे। एक नन्ही सी जान पे एक इस तरीके के स्क्रिप्ट को जो आपने उसके लिए तैयार करी है, उस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग उसको सारा चीजें करवा कर दिखा रहे हो। इन्हें तो शर्म आती ही नहीं है। लेकिन मेरा यूट्यूब से भी कहना है कि यूट्यूब बच्चों के लिए जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग इनके वीडियोस को ब्लॉक क्यों नहीं करता है? ये बच्चों का बचपन पूरी तरह से खराब कर रहे हैं। ये बच्चों का हरेसमेंट नहीं है तो और क्या है? चलिए कंप्लीटली रिव्यू करते हैं इसके व्लॉग का, और जहां जहां जो पॉइंट इस तरह के ऑब्जेक्शनेबल लगेंगे मैं आपको पॉइंट आउट करूंगा। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारी इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं। इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। सबसे पहले मेरे हिंदू भाइयों और बहनों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रंग का त्योहार है, मस्ती का त्योहार है, तो पूरा जमकर मनाइए। मौसम चेंज हो रहा है तो पानी का आनंद लीजिए। इसमें साथ साथ गुंजिया, मठी और पापड़, इन सब का मजा लीजिए। ब्लॉग के स्टार्टिंग में ही क्रिश की जो फिल्म थी जादू वाली, उस फिल्म को दोहराया जा रहा है। ये पूछना चाहता हूँ कि इस बच्चे को वो वाली फिल्म दिखाई गई है या दिखाया गया है इसको कि जादू कैसा होता है, जादू क्या करता था, जादू की एक्टिंग क्या होती थी और क्या उसका डायलॉग की टैगलाइन होती थी, वो सारी चीजें इसको सिखाई गई हैं। इसने समझ ली कि वो जादू क्या था। इसको फिल्म समझने का भी थोड़ा बहुत सेंस है। उसको एक बड़ी टी शर्ट पहना दी गई है और उसमें वो बच्चा लग रहा है कि जो बेचारे सड़कों पर मांगते रहते हैं ना, उस तरह का बच्चा लग रहा है। यार अपने ही बच्चों के साथ में इतने ज्यादा ड्रामे कौन करता है? मैं ये पूछना चाहता हूँ। जब ये बच्चा जिस दिन भी बड़ा होगा, जब बड़ा हो जाएगा, तो डेफिनेटली अपने बचपन के इस तरह के व्लॉग्स देखेगा, उन व्लॉग्स पे आने वाले कमेंट्स को भी देखेगा, अपने माँ बाप की हरकतों को भी देखेगा, तो वो क्या कहेगा कि इन्होंने मेरे बचपन के साथ में क्या क्या कांड किए थे। क्या सच में मैं एक मदारी का बच्चा था जो बंदर की तरह नाच दिखा दिखा कर और सब लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, और उसके बाद में जब तमाशा खत्म हो जाएगा तो मदारी कहेगा चलो चलो अब अपने पैसे निकालो और अपने अपने पैसे दो।
या वाकई में इनके वही दिन आ गए हैं कि ये एक आज आते हैं और आके अपना जो कपड़ा बिछा देते हैं और उसके बाद में बच्चे से डांस कराना शुरू कर देते हैं, बच्चे से ड्रामा कराना शुरू कर देते हैं, बच्चे से गाने गवाने शुरू कर देते हैं, पुराने पुराने जिनका इसको मतलब भी नहीं पता क्या है क्या नहीं है। बच्चा अगर लेटेस्ट चीज़ों की कॉपी कर रहा हो तो कुछ समझ में आता है कि भाई आप कोई टीवी पे कोई प्रोग्राम देख रहे थे और उसमें उसको वो चीज़ कोई लाइन टैग लाइन जो क्लिक कर गई और उसने रिपीट कर दी। आप इतने पुरानी पुरानी फ़िल्मों के गाने उसको कॉपी करा रहे हो, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो ये तो तभी हो सकता है कि जबकि आप जानबूझ के वो वाले गाने उससे तैयार कराओ। आपको नहीं लगता आपके बच्चे भी वही चीज़ रिपीट करते होंगे जो उस टाइम में आपके यहाँ पे हो रही होंगी या आपके बचपन में जो हो रही होंगी, वो वाली एक्टिविटीज़ बच्चा आपका रिपीट करेगा? होश में आओ जनाब मैडम, होश में आओ। क्या दिखा रहे हो वो सब समझ में आता है। किस तरह से दिखा रहे हो बिल्कुल समझ में आता है। क्यों यूट्यूब जो है इनके इस तरह के व्लॉग्स को रोकता क्यों नहीं है? बच्चे के साथ इस तरह की जो ज़्यादतियाँ की जा रही हैं, उनका बिल्कुल ऑब्जेक्शनेबल होना चाहिए। भाई मेरे तो जितने भी ये लोग सुन रहे हैं ना, उनको भी चाहिए कि वो तुरंत ही जो है इस वीडियो की रिपोर्ट करें। के लिए बिल्कुल भी इनको व्यूज़ देने की ज़रूरत नहीं है। जाइए और इस इनकी वीडियो का जहाँ पर भी आइकन है, वहाँ पर उसको जस्ट 3 डॉट पे क्लिक कीजिए और अपना जो है ऑब्जेक्शन रेज़ कीजिए। लोग इतने-इतने सारे बाकी और सारे कमेंट करते हैं। ये भी एक आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि किसी बच्चे का भविष्य कह लीजिए, बचपन कह लीजिए खराब होने से बचा सकें। देखिए एक और प्रूफ़ देता हूँ कि ये बच्चा कर रहा है या ये करवा रहे हैं। वो टी-शर्ट पहनकर घूमता है, जादू की बात करता है कि जादू ऐसा करता है। इसके बाद में कट लगता है और कट लगने के बाद में वही टी-शर्ट उसके सर पर आ जाती है। मतलब एग्ज़ैक्टली जो जादू पहना करता था, जो कलर हुआ करता था ब्लू कलर का, तो वही बनाने की कोशिश करी है। मतलब ये बच्चे ने वो टी-शर्ट उठाकर अपने सर पे नहीं रखी है, ये इन लोगों ने रखी है। उसके बाद में फिर दोबारा से ये शुरू हुआ इसका शॉट। ये सारी प्रैक्टिस, ये सारी चीज़ें जो कराई हैं ना, वो मैडम की मम्मी ने कराई हैं। इसलिए वो प्रोवोक कर रही हैं, वो उसको मतलब गाइड कर रही हैं और वो उसको आगे भेज रही हैं कैमरे की तरफ कि चलो अब आगे वाला पार्ट प्ले करके दिखाओ। आपको क्या लगता है ये इंस्टेंटेनियसली ये जो है काफ़ी देर तक इसके साथ में ये सब किया गया होगा। उसके बाद में शूट करते हुए भी रीटेक हुए होंगे। जब बच्चे ने इनके सैटिस्फैक्शन लेवल का किया होगा, तब इन्होंने अपने व्लॉग में उसको रख लिया होगा। इसी को कहते हैं स्क्रिप्ट, यानी स्क्रिप्ट पहले से बन गई, उसके हिसाब से वो सब कैरेक्टर्स को तैयार किया जा रहा है, उनको उनके डायलॉग दिए जा रहे हैं और वो परफ़ॉर्म करते हैं। अगर वो बेस्ट परफ़ॉर्म करते हैं तो वो रख लिया जाता है, अदरवाइज़ फिर दोबारा रीटेक लिया जाता है। और जहाँ ये सारी चीज़ें बच्चा परफ़ॉर्म कर रहा है ना, वहीं पे साइड में एक राउंड टेबल रखी हुई है, छोटी-सी वुडन टेबल रखी हुई है, उसके ऊपर एक खाली गिलास रखा हुआ है, एक पाव रखा हुआ है। वो पाव जो है बाइट ली हुई है और वो ऐसे ही खोल कर वहाँ रखा हुआ है। बच्चे का घर है, बच्चा कुछ भी चीज़ उठा के खा सकता है। इस तरह से आधा खाया हुआ और वो भी वुडन टेबल पे ऐसे ही रखा हुआ है। नथिंग इज़ प्लेट वगैरह वहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ खाली एक ग्लास है। ये वो लोग हैं जो अपने घर में हाइजीन मेंटेन करते हैं। देख लीजिए इनकी हाइजीन। अच्छा ये सीन सारा शूट हो रहा है। मैडम इसको जो है मोटिवेट कर रही हैं। मैडम पूरा जैसे हँसती हैं बिल्कुल वैसे ही हँस रही हैं। मैडम वैसी बात कर रही हैं। अच्छा अगर मैडम के पेट में अगर प्रॉब्लम है, मतलब इस सीन का खत्म होते ही साहब जैसे ही जनाब जो है अपना बताते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं और ये बताते हैं कि मैडम की तबीयत ख़राब होने की वजह से वो अपना व्लॉग नहीं बना पाए, तुरंत ही अगले सीन में मैडम जो है वो चलती हुई दिखाई देती हैं। अपना पेट पकड़ रखा है, पूरी तरह से कमर थोड़ी-सी झुकी हुई है, बड़े पेन में चल रही हैं। लेकिन एक बात बताओ, अगर इतना ही पेन है और पेट में ही पेन है, तो मैडम इस तरीके से हँस कैसे रही हैं यहाँ पर? बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हँस रही हैं, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बच्चे को प्रॉम्प्ट दे रही हैं कि बच्चे को बता रही हैं कि भई ऐसा करो, वैसा करो, ये करो। ये अजीब ड्रामा नहीं तो और क्या है ये? अगला सीन कट होता है। अगला सीन कट होने के बाद में आधी जयनमाज़ बिछी हुई है, नमाज़ रूम है, बच्चा टोपी पहन के बैठा हुआ है और हिल-हिल के अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर बोल रहा है। गुड, वेरी गुड, माशाअल्लाह। ये चीज़ मान सकते हैं कि बच्चे को अपने धर्म के बारे में और थोड़ी बहुत बातें बताई जाती हैं और उसको बोला जाता है कि बेटा ऐसा बोलो, तो वो अगर बच्चे को सिखा रहे हैं तो समझ में आता है। पर ये तुम 10-10 साल, 15-15 साल पुरानी फ़िल्मों की उसको अगर बातें सिखा रहे हो, तो ये सिखा रहे हो।
ये ऐसा नहीं है कि वो बच्चा सीख रहा है। और धर्म की बातें सिखाना ये ऐसा होता है जैसे इंस्टेंटेनियसली आप अपने धर्म के बारे में, अपने परिवार के बारे में उसको सिखाते हो कि बेटा ये तेरी मम्मी है, ये तेरे पापा हैं, ये तेरी बुआ है, तेरे फूफा हैं, तो वो सब उनको सिखाते हो ना। तो ये सब चीज़ें एक माँ-बाप का फ़र्ज़ होता है। माँ-बाप का फ़र्ज़ ये नहीं होता है कि उसको जमूरा बना के उसको जो है सबके सामने तमाशा करने के लिए पेश कर दिया जाए। मैडम के साथ में भी शॉर्ट शूट किया जाता है। मैडम जो है ऐसे जैसे रज़ाई ओढ़े हुए हैं, जैसे बीमार आदमी होता है उस तरह से। लेकिन मैडम की हँसी, मैं ये पूछना चाहता हूँ आप जितने भी मतलब इसके अगर अगेंस्ट हैं तो भी और इसके पक्ष में हैं तो भी, क्या जिसके पेट में प्रॉब्लम हो, जिसे पेट पकड़ के चलना पड़ रहा हो, क्या वो इतना खुलकर हँस सकता है जैसे मैडम हँसती हैं? यहीं से इनकी झूठी कहानी का पर्दाफाश होता है। अब अगला सीन देखिए, बच्चे के पास में गिम्बल है, यानी कि जिसमें कैमरा लगा के आप जो शूट करते हैं, वो हाथ में है। वो ऐसे प्रिटेंड कर रहा है जैसे कि ये मिक्सी हो। अब मिक्सी की क्या कहानी है? मिक्सी की आवाज़ से बच्चा डरता है। जैसे ही वो मिक्सी चलाते हैं ना, वो बहुत बुरी तरह से रोता था पहले। तो ठीक है, अगर आप मिक्सी की आवाज़ से उसको नॉर्मलाइज़ करा रहे हो और उसको ये दिखा रहे हो कि भई मिक्सी इस तरह से बोलती है, बच्चा भी जो है ना वो सीख गया है। पता नहीं कैसे, मतलब मिक्सी मैंने तो आज तक चलते हुए देखी नहीं। इन्होंने जो सिखा दिया है इसको वाऊ 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 वाऊ। इनकी मिक्सी क्या खराब हो गई है जो वाऊ वाऊ करती है? वो उस बच्चे से जूस बनाने की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। मतलब एक और रेसिपी शूट करवा लो। इससे पहले भी एक रेसिपी शूट कराई थी कि किस तरह से सैंडविच बनता है। अब बच्चे को क्या शेफ बना के छोड़ोगे? कोई तो ऐसी उसकी हरकतें रखो कि जो बचपन में लोग बाग आम तरीके से करते हैं, जो बच्चे करते हैं। बच्चे का पूरी तरीके से तमाशा बना के रख दिया है इन्होंने। इसके तुरंत बाद ही बंदर का मालिक आ गया, मुंह बनाकर इस तरह से लटका हुआ कि जैसे इसको कितना दुख हो। सोचकर देखिए, ये कह रहा है कि भाई इसके पेन था इसलिए जो शूट करने का कुछ मन नहीं हुआ। मतलब पेन से भी ज़्यादा बड़ा ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन है तो वो सब कुछ शूट कर लेगा, लेकिन पेन है तो वो शूट नहीं कर रहा है। और भाई वो पेन कहाँ चला गया था? जब प्रमोशन के लिए वहाँ जाके कुकिंग भी कर ली इसने किचन में जाके, जबकि 6 महीने लगा दिए थे कि नहीं भई आप किचन में नहीं जाओगे, आपको अलाउड नहीं है। और आज जो है 1 दिन बाद में ही वहाँ किचन में चली गई और पूरा प्रमोशन कर दिया इसने। इनका दर्द क्या है? जैसे कैमरा उठता है ना, दर्द सामने आ जाता है, क्योंकि उस दर्द के पीछे ये जो भोली-भाली जनता है ना, ये व्यूज़ देना शुरू कर देती है और इनके डॉलर्स जो है एक के बाद एक बढ़ने शुरू हो जाते हैं। समझो जनता समझो, ये क्या दिखा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? इनकी इस बीमारी का प्रूफ लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर देखो सफल होते हैं तो हम आपको ज़रूर दिखाएँगे, और नहीं दिखा पाए तो भाई आप समझ लीजिए कि भाई चलो जो ठीक है, जो हो रहा है उसके ऊपर कुछ नहीं किया जा सकता, सिवाय इसके कि आप अपना शक ज़ाहिर कर सकते हो। आप लोगों को भी कहूँगा, अगर आप लोगों को भी कोई भी बात पता चलती है या कोई आपको शक ज़ाहिर होता है या आपका कोई थॉट है, तो प्लीज़ उसको क्लियर करने के लिए हमारे इंस्टा अकाउंट पे या वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि आप ही हमारी ताकत हैं। और जनाब ज़रा ये भी बता दो कि ये भी बात सही है कि आपने जो है रोज़े नहीं रखे हैं? हाँ भई हाँ, सीपी की जो दर्द हो रहा था ना, तो इसलिए जनाब ने रोज़े नहीं रखे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि मान लो अगर मैडम की तबीयत ख़राब है, तो ऐज़ बीइंग ए हस्बैंड उसको उसका साथ देना चाहिए, या फिर यहाँ पे खड़े होके किचन में बैठ के समोसे बनाने चाहिए? ये समोसे बनाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या अपनी वाइफ़ के साथ में खड़े होना? मतलब इसके घर से अगर कोई भी डिश नहीं जाएगी, तो क्या अफ्तियारी नहीं होगी? अरे भाई, वो जब इतनी सारी अफ्तियारी बनाएँगे, तो तुम भी जाकर बैठ जाओ। इसमें कौन-सी नई बात है? ऐसा ही होता है, आपके और हमारे घर में भी ऐसा ही होता है कि मान लीजिए घर में कोई बीमार है, तो आप क्या वो सारे रिचुअल निभाते हैं, जो रिचुअल चल रहे होते हैं? आप क्या करते हैं, सब चीज़ें सिंबॉलिक करते हैं। इन सारों को क्या है, व्लॉग का कंटेंट क्या क्या दिखाएँगे ये? ये सिर्फ़ ठूसना, सोना और जो है अफ्तियारी करना, सहरी करना, यही दिखाएँगे? इसके अलावा कुछ नहीं दिखाएँगे? हाँ, इसके पास बीमारी दिखाने के लिए और भी है, इसके पास बच्चा दिखाने के लिए भी है, इसके पास जो सूट्स दिखाने के लिए भी है। भाई, सूट्स का प्रमोशन बिल्कुल बंद नहीं हो रहा। आप देख लो, जब से ये जो है ऑपरेशन हुआ है इसका और ये वापस आए हैं, चाहे मैडम का व्लॉग हो, चाहे जनाब का व्लॉग हो, सूट का प्रमोशन बंद नहीं होना चाहिए। कैसे? कैसे सूझ जाता है? क्या वाक़ई में पैसे की इतनी ज़्यादा कमी हो गई है कि अगले दिन का खर्चा नहीं चल पाएगा? ये उन लोगों के लिए होता है कि जिनके लिए अब हालत ये है कि भई अगर नहीं कमाएँगे तो कैसे चलेगा? आटा नहीं आएगा, घर में खाना नहीं बनेगा। उन लोगों के लिए ज़रूरी हो जाता है कि भई घर में बीमारी है, लेकिन फिर भी आदमी जो है कमाने के लिए बाहर जा रहा है दूसरों के ऊपर छोड़कर। अरे शर्म करो, शर्म करो। अल्लाह ने तुम्हें अगर दे दिया है तो उसका एहतराम करो। और इसी तरीके से जब अगर बीमारी है तो फिर अपने मरीज़ के साथ में टाइम दो। ये सब ड्रामा करना बंद करो कि समोसे बना रहा हूँ और ये बना रहा हूँ।
कितने बड़े शेफ हो तुम, गए क्यों नहीं थे वहां पर, चले जाते ना मास्टर शेफ में। आप यकीन कीजिएगा हमारे घर में भी ऐसी बातें आती हैं कि जब अफ्तियारी के लिए बनाने के लिए कुछ नहीं होता। कुछ नहीं से मेरा मतलब ये है कि वाइफ की या बेटी की, मतलब इनकी किसी की भी तबीयत खराब है और हम जो है अफ्तियारी प्रॉपर तरीके से उनको बनाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, उनको फोर्स नहीं कर सकते कि उनकी तबीयत खराब है और हम उनसे कहें नहीं नहीं आप अफ्तियारी बनाइए, अफ्तियारी बनाइए। तो ऐसे में हम खुद अपने हाथों से फल काट के रख लेते हैं और पूछ लेते हैं और मार्केट से कोई एक या दो चीजें लेकर आ जाते हैं और इस तरीके से सब लोग बैठकर अफ्तियारी कर लेते हैं। इनकी तरह बैठ के ना वहाँ समोसे बनाना शुरू नहीं कर देते हैं, क्योंकि हमारा टाइम, अगर हम मान लीजिए हम किचन में जाके, क्योंकि अब रूटीन में तो हम करते नहीं है, तो अगर हम किचन में जाके ये सब चीज़ें करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। इसलिए हम ऐसा नहीं करते। हम क्या करते हैं, रेडीमेड काम करते हैं और फटाफट अपनी अफ्तियारी करते हैं, क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आज क्या खाया और कल क्या खाया था। मेन चीज़ है आपकी अफ्तियारी हुई और आपका रोज़ा पूरा हुआ। अब देखिए वाइफ के बिना हस्बैंड जो है ना समोसे बना रहा है, क्योंकि अफ्तियारी के लिए उसे कुछ लेके जाना है। अगर लेके नहीं जाएगा तो बहन के यहाँ इसकी एंट्री नहीं होगी, इस बकवास आदमी की। वैसे में वाइफ ने भी अपना सपोर्ट दिखाना है, तो वो भी उठ के फटाफट आ गई बाल बिखेर के कि अच्छा तुम ये बना रहे हो तो चलो मैं तुम्हें मॉरल सपोर्ट के लिए यहाँ पे खड़ी हो जाऊंगी। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज 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 नोट कीजिए मैडम किस तरीके से एंटर हुई हैं। कहीं पे आपको दर्द लगा उसके, कहीं वो झुक कर आई, कहीं उसने पेट पर हाथ रखा, नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए होता है। जब नॉर्मली ये कैप्चर हो जाते हैं ना तो वहां पर ये भूल जाते हैं कि हमें क्या करना है। मैडम के एक हाथ में लाइट है जो बेसिकली वो लेकर आई है शूटिंग करने के लिए, दूसरा हाथ बिल्कुल झूलता हुआ आया है। कहीं पर भी पेट पे कोई दर्द नहीं है, पेट पे कोई हाथ नहीं है। मैडम झुक कर भी नहीं आई है कि थोड़ा सा झुक कर आई हो, भाई बड़ा संभल संभल के चल रही हो। अगर आपने देखा हो तो मैडम ने जो जब जैसे ही जनाब ने इंट्रोडक्शन लिया था उसके बाद में बताया है कि इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, उसके बाद में अगले शूट में जब मैडम आती हैं तो वो ठीक से खड़े होके भी नहीं आ रही, और जैसे बेबी स्टेप्स होते हैं ना, एक स्टेप रखा फिर दूसरा स्टेप रखा, संभाल संभाल के एग्जैक्टली ऐसे चल के आई हैं। लेकिन यहाँ कैसे चल कर आई हैं, सब कुछ ठीक हो गया अभी। यहाँ पर भी मैडम जो है कंटेंट देने से बाज नहीं आ रही। मैडम कह रही है कि अच्छा तुम मीठा लेके जा रहे हो तो अम्बी को आप अलाउ कर रहे हो कि वो मीठा खाएंगी, और फिर एक इमोशनल एक और डायलॉग, मैं खा सकती हूँ थोड़ा सा थोड़ा सा, क्योंकि अब तो क्लियर कट बहुत लोगों ने बोल दिया कि मीठा खाना इसमें मना होता है, और इनको भी पता है इस तरह की जिस बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं उसमें मीठा खाना मना होता है, तो इसलिए मैं खा सकती हूँ। जनाब कहते हैं नहीं, उसने कहा थोड़ा सा, चलो ठीक है। कितना ड्रामा करोगे, कितने इमोशनल गेम खेलोगे। जो डब्बा करती है ना ऐसे ही जनाब कर रहे हैं, नॉन स्टिक का एक क्वेश्चन ले आए। मतलब इस आदमी को ये पता नहीं पढ़ा लिखा भी है या नहीं है, शर्म आनी चाहिए यार। अगर तुझे नहीं पता है तो गूगल कर ले, कहीं से पूछ ले, कहीं से कर ले, लेकिन जवाब के लिए फालतू में इस तरह क्वेश्चन छोड़े जाते हैं जिससे ब्लॉग के ऊपर थोड़ा सा इनकी एंगेजिंग आ जाए कि भाई लोग बात करने लगे हैं नॉन स्टिक करना चाहिए नहीं करना चाहिए यूज। देखो सैलरी बना रहा है तब मैडम जो है, मैडम का लोअर पोर्शन साफ दिखाई दे रहा है। मैडम के कहीं पर भी पेट पे कहीं पे भी हाथ नहीं है, एक स्लैब पे है और दूसरा हाथ पेट पे बिल्कुल भी नहीं। जब इनके घर में सब लोगों को शुगर की प्रॉब्लम है, मतलब मीठा खाना मना है या फिर मोटापे की वजह से ये लोग मीठा खाना नहीं चाहते, तो हर बार इनकी मीठी डिश ही क्यों बनती है। अब उसके बाद में आपको पता ही है कि डिश कैसी बनी होगी, सबने अच्छा ही अच्छा कहना है, सबको कैमरा घुमा घुमा के दिखाना है। काफी दिनों के बाद में इनकी मैनेजर भारती दिखाई दी। इन बेशर्मों को शर्म नहीं है अपने मुंह से ये कहना कि होली मुबारक हो सब लोगों को, हमारे जानने वालों को और हमारे देखने वालों को, हमारे चाहने वालों को। बच्चे के थ्रू वो होली का सेंटेंस कहलवाया गया है, खुद बिल्कुल भी बोला नहीं है एक बार भी। अब उसके बाद में बच्चे का तानसेन बनने का प्रोग्राम जो शुरू हो गया। अब वो तानसेन बन के दिखाएगा, इनके व्लॉग के आगे नैया ले जाएगा, जैसे अम्मी कहती है ना आगे बढ़ाओ आगे बढ़ाओ, वही आगे लेके जाएगा। इनके तो बस की अब कुछ रहा नहीं है, माँ बाप के बस की। और किसी तरह से भी देखने वाले भूल ना जाएं कि इसकी बीवी बीमार है और उसके पेन है, तो इसलिए जैसे सीन बदलता है नेक्स्ट डे आता है, क्योंकि भी आज सुबह से जो है मैंने कुछ शूट नहीं किया, शाम को 6 बजे इसने आलसी आदमी ने कैमरा उठाया है। मतलब क्या वाइफ के पैर दबाए थे इसने, सर दबाया था, इसने क्या किया था यार, बताना चाहिए, एग्जैक्टली बताना चाहिए कि उसके दर्द हो रहा था तो मैं क्या कर रहा था। नहीं, अगले दिन की भी शुरुआत जो करेगा पहले वाइफ की बीमारी को बेच के करेगा और उसके बाद में आगे की चीज दिखाएगा। शुरुआत में भी ये कहा था डॉक्टर से बात हुई है, अब फिर दोबारा से डॉक्टर से बात हुई है। मतलब पूरा का पूरा एक बार में खत्म कर दे यार। व्लॉग बनाना है तो बनाओ, अगर तुम्हारी बीवी बीमार है तो उसकी तीमारदारी करो और उसको प्रॉपर तरीके से उसको
देखभाल करो और उसका दुख कम करो, ना कि जो ये ड्रामा करो। अगर एक हफ्ता व्लॉग नहीं बनेगा तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं आ जाएगी। तुम्हारी वर्थ बताई जाती है 29th करोड़, तो उस 29th करोड़ में 1 करोड़ कम नहीं हो जाएगा तुम्हारा। अब इसके बाद में इसके बाकी कैरेक्टर आ जाते हैं। जैसे ही हफ्तेयार लग जाता है तो बाकी कैरेक्टर आने शुरू हो जाते हैं, और जितनी देर भी यहाँ पर फनी बैठेगा, फनी कुछ नहीं बोलता। ऐसा लगता है जैसे पहली बार आया था, इसको इंट्रोडक्शन कराया था, इसे बोलना नहीं आता हो। लेकिन अगर इसके अपने घर में व्लॉग बन रहा हो तो इसकी चकर चकर बंद नहीं होती। कभी किसी को छेड़ेगा, कभी किसी से बदतमीजी करेगा, कभी जोक क्रैक करेगा, कुछ ना कुछ वहाँ पे बोलता ही रहता है। और यहाँ पर कभी आपको एक आवाज़ सुनाई देती है? यार, एक ही पर्सनैलिटी 2 जगह अलग-अलग कैसे हो सकती है? लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर उसको क्या इजाज़त है और इनके आपस के संबंध कैसे हैं। जनाब का ये रहता है कि अगर जो है कुछ भी है तो पाकिस्तान की कॉपी करके दिखाए। ड्रेस पहने, ड्रेस का स्टाइल देखे तो पाकिस्तानी, कपड़ा देखे कि किस तरह का पाकिस्तान में आज की डेट में क्या चल रहा है, वो भी। और अगर टीवी पे कोई गाना चलेगा, कोई प्रोग्राम चलेगा, कोई सीरियल चलेगा, कोई ड्रामा चलेगा, तो वो भी पीछे बैकग्राउंड में पाकिस्तानी चलना चाहिए। मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि पाकिस्तानी कोई अच्छा सीरियल, कोई ड्रामा, ये सब चीज़ें अगर आप देख रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें कोई बार नहीं है। ये जो भी भाषा है या फिर ये कहिए एंटरटेनमेंट है, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है सीमाएँ बनाने की। लेकिन भाई कभी तो तुम जो है कुछ चीज़ें दिखा दो। मतलब हर चीज़ में अगर यही चीज़ दिखाओगे तो लोग पॉइंट आउट करेंगे ही। और फिर जब आपको ये कहते हैं कि आप जो है इस देश के नहीं हो, या आप मेरे को वो सेंटेंस मैं बोलना नहीं चाहता, तो आपको बुरे लग जाएगा। उसके बाद में कुछ कंटेंट नहीं है तो आओ चलो आके बैठ जाते हैं, आके जो है यहाँ पे बातचीत कर लेते हैं थोड़ी-सी। चालू वाली बातचीत नहीं, जो इन्होंने अपनी वाली बातचीत करी थी वो करी थी, लेकिन उसी का तो परिणाम है जो ये आप आज की डेट में इस तरह से बैठे हुए हैं। वो बोल नहीं रहे मुँह से कि भई हम जो गए थे वो इसी बातचीत की वजह से गए थे। मैडम यहाँ पे जितने भी एक्सप्लेन कर रही हैं और जो भी कुछ बोल रही हैं, आपको कहीं इसके बोलने के तरीके में इसमें कुछ लगता है? लेकिन जब पेट पकड़ के ये बात कर रही थी, हाँ, दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, आपको समझ में आ रहा था? मतलब दोनों का डिफरेंस देख लीजिए। मैडम भी ये कह रही है कि मैं व्लॉग नहीं बना पा रही। अरे जिस टाइम पे तुम प्रोसीजर करा के आए, उसके नेक्स्ट डे ही तो तुमने व्लॉग बना दिया, और अब जो है जब 3-4 दिन हो गए हैं तो कह रहे हैं कि व्लॉग नहीं बना पा रहे। भाई वाह! कैसा है? जाओ डॉक्टर के दिखा के आओ ना कि मेरे को ऐसा क्यों हो जाता है कि मैं तब तो व्लॉग बनाया था, फिर व्लॉग क्यों नहीं बनाया मैंने? इसके आगे का मैं रिव्यू नहीं करूँगा। पूरा 3 मिनट तक कौन-सा लॉन्च इनका लेट हो गया है, क्या होगा, कैसे आएगा, वो सब बखान कर रही हैं। अब ये क्या तबीयत खराब है इसकी? मतलब ये आदमी इस तरह से बेच रहा है, सब चीज़ें बेच रहा है और अपनी बीवी की बीमारी को भी बेच रहा है, तो ये कुछ साफ दिखाई दे रहा है कि ये लालची आदमी है, गोल्ड डिगर है। लेकिन इसको क्या हुआ? अगर इसकी खुद की तबीयत खराब है तो क्या इसको भी चाहिए कि मैं अपने प्रोडक्ट का इस टाइम में भी सारा का सारा पूरे दम के साथ में पूरे अच्छे तरीके से उसका प्रमोशन करूं? तो 4 दिन ये औरत भी रुक नहीं पा रही किसी तरीके से। इनके ये ड्रामे बंद नहीं होंगे, लेकिन भाई लोग किस दिन समझेंगे, कैसे समझेंगे? इनके एक-एक स्टेप को अगर आप ध्यान से देखें, आपको समझ में आ जाएगा ये कितने ड्रामे करते हैं और कितनी ज़्यादा चीज़ें बीच में छोड़ देते हैं। चलिए मैं तो यहाँ एंड करता हूँ। आपका क्या कहना है कि ये बीमारी जो चल रही है, ये किस तरह की बीमारी है, कैसी बीमारी है, और कब-कब इन्होंने ड्रामा किया और कहीं कहाँ पर ये पकड़े गए? या इसके अलावा आपकी कोई और ओपिनियन है तो वो भी प्लीज़ हमें ज़रूर दीजिएगा। आपके पॉइंट्स जो है हमारे लिए बहुत मोटिवेशनल रहते हैं। तो आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।